नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड-19 प्रोग्राम में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कल का जो मीडिया बुलेटिन आया वो कुछ इस तरह से था। 738 जो है पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं जम्मू और कश्मीर से, 290 जम्मू से हैं और 448 कश्मीर से। 16 डेथ्स भी जो है वो रिपोर्ट की गई हैं, 8 जम्मू से हैं तो 8 ही कश्मीर से भी। हम लोग ये सोचते हैं कि हम अगर अपना मुंह को ढक लें, जो एसओपीज आ रही हैं, हम अपने मुंह को, नाक को मास्क से अगर हम ढक लें तो हम बच सकते हैं। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि 3 रास्ते हैं इस वायरस के आपके शरीर में जाने के, मुंह, नाक और आंख। मुंह और नाक को तो आपने बचा लिया, आंख को किस तरह से बचाएंगे? तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपको हमारे एक ऐसे मेहमान से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो जम्मू के जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं और उनका नाम है डॉक्टर एस सूदन, जिनका शास्त्री नगर पे अपना आई सेंटर भी है, क्लिनिक है वहां पर उनका, एस सूदन के नाम से ही है। और वो फॉर्मर डायरेक्टर प्रिंसिपल एस्कॉम्स भी रह चुके हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि किस तरह से हम आंखों को बचा सकते हैं इन सब वायरस से, और क्या जो सिम्टम्स हैं इसके, कि किस तरह से एक इंसान ये समझ सकता है कि उसकी आंखों में ऐसा क्या हो रहा है कि उसे ये लगे कि कहीं ये कोविड की इन्फेक्शन तो नहीं। इस सब पे भी हम उनसे चर्चा करेंगे। और जो मेरा प्रोग्राम है कोविड-19 का मेन मुद्दा है कि क्या जम्मू की आवाम के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि फिगर्स बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। उस पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि बतौर डॉक्टर उनका क्या कहना है कि क्या जम्मू की आवाम के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है। तो चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर एस सूदन से। डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, फिगर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं जी। और जब ये बीमारी, ये इन्फेक्शन ने दस्तखत दिया था इंडिया में, तो कुछ एसओपी सामने आई थी जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई थी कि इसकी इन्फेक्शन के 3 ही कारण हैं, मुंह, नाक और आंख। बिल्कुल ठीक है, मुंह और नाक को तो हमने मास्क से बचा लिया, लेकिन क्योंकि आप जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं, तो किस तरह से बचा जा सकता है इस इन्फेक्शन से, क्योंकि जबकि मुंह और नाक बंद है लेकिन आंखें हमारी खुली हैं? ये बीमारी कोविड-19 जब आई, इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था, तो ये कंजक्चर से अंदाजे लगाए जा रहे थे कि मुंह से, नाक से, आँख से हो सकती है। ये बेसिकली तो ये बीमारी ड्रॉपलेट्स की वजह से है। हवा में कीटाणु, अगर कोई खांसता है, छींकता है, उससे एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। आँख में, नाक और मुंह आपने कहा मास्क से हमने कवर कर लिया, आँखें खुली रहती हैं, हालांकि आंखों को भी कवर किया जा सकता है चश्मा वगैरह पहन के, मगर देखा गया है कि डायरेक्ट आई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती नहीं है जी। कई सर्वे भी हुए, लगभग 2 से 3% लोगों में आंखों में ये बीमारी होती है। मगर एक बार आंख में हो तकलीफ हो जाए, आई का म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम कंजंक्टिवा भी कहते हैं जी। उसमें सोजिश हो सकती है, कंजंक्टिवाइटिस या आँख का दुखना हम कहते हैं, उसकी वजह से आँख में पानी चलता है, आँखें सुर्ख हो जाती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, चुभन सी होती है, मुड़ मुड़ के मलने को दिल करता है, जिससे स्प्रेड होने का फर्दर डर रहता है। फिर टीयर्स एक्सेसिव फ्लो चलता है, आंसू बहते हैं, आंसू गले में भी जा सकते हैं, तो नाक के ज़रिए भी इन्फेक्शन हो सकती है। बिल्कुल आँख की वजह से इन्फेक्शन फैल सकती है, मगर लकीली ये जो आई ट्रांसमिशन है ये बहुत कम है। डॉक्टर साहब, अभी तक, क्योंकि कम से कम 7-8 महीने तो हो ही गए हैं इस वायरस को, तो आज तक कोई ऐसा पेशेंट, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि
आंखों में अगर कुछ ऐसी इन्फेक्शन हो जाए तो आंखें मलने का बार बार मन करता है, टेयर्स आते हैं। तो कभी कोई ऐसा पेशेंट आया कि, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जो गवर्नमेंट द्वारा बताया जा रहा है कि कफ होना, बुखार चढ़ना, ठीक है, छींकें आनी, हेडेक होना, तो कोई ऐसा पेशेंट जिसने आपसे ये बात डिस्कस की हो कि मेरी आंखों में इस तरह की पहली बारी देखने को मिल रहा है और बाद में ये पता चला हो कि वो कोविड की वजह से कुछ ऐसा हुआ? देखिए, ये जो सिम्टम्स है ना, ये फ्लू लाइक जो है ना, जुकाम के सिम्टम्स हैं। वायरस भी उसी किस्म की है और ये सीजनल चेंजेस के वक्त ये तकलीफ आम होती है। एलर्जीज में ये आम होती है। वायरल इन्फेक्शंस, एडिनो वायरस इन्फेक्शंस चलती रहती हैं। तो इस तरह की ओवरलैप करती हैं। स्पेसिफिक क्या ये कोविड की वजह से ही है, इसके लिए टेस्ट हो तभी पता लगता जाके। मगर एक बात पक्की है, कई बार लोग हमें डायरेक्ट, तो कई बार हम देखने से परहेज करते हैं, टेली कंसल्टेशन दे देते हैं। डॉक्टर साहब मरीज दिखाना है, कोई ख़ास तकलीफ नहीं है, पानी चल रहा है थोड़ा जा, या आँख में थोड़ी सी लालगी है, रेड आई जिसे कहते हैं, या मलने को दिल करता है, मामूल, यही तो इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। वो जो बड़े सिम्टम्स हैं वो इसमें नहीं है। कोई मोतिया, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, वो चीज़ें नहीं हैं। इसमें वायरल इन्फेक्शन है, वायरल जुकाम वाले सिम्टम्स हैं और यही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग चाहते हैं कि आपसे बात करें और उसको वो बहुत हल्के से लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं मतलब इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि जैसे आपको अगर बुखार होता है, हेडेक होती है, जुकाम होता है, तब तो आप रैपिड टेस्ट के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आंख के साथ आपके कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस चीज़ को ज़रूर सुन रहे होंगे कि जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आंख में आपको ऐसा लगता है कि आंख मलने का बार बार मन कर रहा है, टेयर्स आंखों में आ रहे हैं, तो आपको उसी समय ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि ये भी कोविड का एक पार्ट हो सकता है और रैपिड टेस्ट के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कह सकते हैं? आपने ठीक कहा, इसको हल्के में मत लें। ये मत सोच, हो सकता है सीजनल इन्फेक्शन हो सकता है कोई और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जुकाम की वजह से हो, मगर ये कोविड भी हो सकता है। ये कोविड भी हो सकता है। कोविड भी इन्हीं में से एक इन्फेक्शन है, वो भी वायरल इन्फेक्शन ही है जो आंखों को इन्वॉल्व करती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं आम फ्लू की तरह के सिम्टम्स होते हैं, नाक बहना, गले में दर्द होना, आंख लाल होना, आंखें मलने को दिल करना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसे कहते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। मैं ये सारे व्यूअर से अपील करूंगा कि आपके साथ या आपके परिवार के साथ या आपके सराउंडिंग में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कोविड के टेस्ट के लिए, क्योंकि इस चीज़ को आप लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, जिसमें आंखें सूजना, आंखें लाल होना, आंखों को बार बार मलने का मन करना, आंसू आना, इन चीज़ों के अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो आप लोगों को कोविड टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मेरा वही पहले वाला सवाल कि नाक और मुंह तो हमने बचा लिया, लेकिन बड़ी अच्छी बात आपसे पता चली जो शायद बड़े लोगों को नहीं मालूम थी कि ये आंखों में ऐसा होना जो है ये अमूमन बात नहीं है। ये कोविड का वो हो सकता है, लेकिन 1 से 3% लोगों में आईज इन्वॉल्व होती हैं, ज्यादा नहीं होती, मगर दे कैन बिकम कैरियर्स। टीयर फ्लूइड जो है उसमें हो सकती है, कंजंक्टाइवल जो है, कंजंक्टाइवा है जो आँख का, वो उसमें ये हो सकती है। तो कई बार आँख से स्वैब लेने से भी इसका पता लग सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल रैपिड टेस्ट चल रहे हैं तो वो स्वैब लेते हैं, नाक में से लेते हैं, तो इसका टेस्ट लेने का कोई तरीका अभी तक है? स्वैब बने होते हैं आँख से लेने के लिए, वो बहुत आसान है। लोअर लिड नीचे किया, वहाँ से स्वैब ले लिया। ओके, हाँ, इट्स वेरी इजी, मगर चूंकि ये कॉमन साइट नहीं है इन्फेक्शन की, इसलिए ज़्यादा लोग नाक या गले से ही लेते हैं। तो ये डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि जैसे स्वैब टेस्टिंग होती है, हम लोग देखते हैं कि नाक में से स्वैब लिया जाता है, तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आंख की टेस्टिंग भी की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, मुंह और नाक को तो हमने बचा लिया और आंख के बारे में भी आपने हमें बता दिया, लेकिन आंखों को किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए, बचाना बीमारी है,
आँख है तो एटमॉस्फेयर में हम लोग फिर रहे हैं, आंखें खुली रहती हैं, कुछ तो कुदरत बचा रही है, बार बार पलक झपकना, टीयर फ्लूइड, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो जो इसको मैकेनिकली भी वॉश करते हैं और उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी इस वायरस को ख़त्म करती हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो आँख को मलना नहीं चाहिए। जी वो जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, मास्क, हाथ धोने, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से डिस्टेंस मेंटेन करना, किसी के छींक आ जाए, खांसी आ जाए, थोड़ा दूर रहें। जी कोई डॉक्टर्स को कई बार प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को बहुत करीब से देखना पड़ता है, जी जिन चीज़ों को वो हैंडल करते हैं उससे भी हो सकती है। जी किसी चीज़ को बार बार मत छुएं। ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आंखों को मलने से परहेज करें। हाँ, बार बार के टेंडेंसी होती है आँख को, मुंह को, नाक को हाथ लगाए, वो मत करें। जी और वो जो आम कहते हैं कि जब कभी छींक आए, खांसी आए तो एल्बो में की तरफ मुंह करके करिए, वो करना चाहिए। उससे अपना भी बचा रहता है, अगले का भी बचा। बचा रहा और सेकंड बात, हम लोगों के लिए तो ये भी ज़रूरी है कि मरीज के साथ ज़्यादा बातचीत भी ना करें। जी 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 अब कौन आ रहा है, कितने मरीज तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जी बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता, या हल्के सिम्टम होते हैं जिनको वो फ्लू लाइक सिम्टम्स कहते हैं। जी वो चीज़ भी हो सकती है। सीरियस बीमारी तो बहुत कम लोगों को होती है, जी जिनमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स, हार्ट, ब्रेन या लीवर वगैरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि अगर जिस तरह से ये तो अब लोगों का बाहर आना भी ज़रूरी है और उनकी मजबूरी भी है, ठीक है, तो अगर किसी को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आंख में कुछ ऐसा होना, तो वो किस तरह से मतलब उसको, जैसे कि आपने बताया कि आंख मलनी नहीं है ना, टेस्ट के लिए ज़रूर, मैं तो वो पहले भी अपील कर चुका हूँ कि टेस्ट के लिए तो वो लोग ज़रूर जाएं, लेकिन उस समय जब उनको ऐसा कुछ लगे तो उन्हें क्या करना चाहिए? बेस्ट वे एक तो सेल्फ प्रोटेक्शन है, घर में दवाई मंगा के रख लें। स्पेसिफिक दवाई तो कोविड-19 के लिए है कोई नहीं। जी आँखों में दवाई डालें, और ये आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स होते हैं। जी कोल्ड फर्मेंटेशंस करें, बार बार आँखों को धोएं। जी इस फिर चश्मा पहन के रखें। चश्मा पहन कर चश्मा पहनने से अपनी प्रोटेक्शन भी है, दूसरे की प्रोटेक्शन भी है, मलने को दिल नहीं करेगा। फिर जो कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं उनको तो इन दिनों में कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से परहेज करना चाहिए। ओके, तो जानी डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि जिस तरह से हम इस चीज़ को आदत बना चुके हैं कि जब भी हम अपने काम से घर पे वापस जाते हैं तो जाने से अपने बच्चों के पास या फैमिली के पास जाने से पहले हम अच्छी तरह से अपने हाथों को धोते हैं, लेकिन हाथों को धोने के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब भी आप अपनी फैमिली में जाते हैं बाहर से काम करके आने के बाद, तो इमीडिएटली हाथों के साथ साथ अपने मुंह और आंखों को अच्छी तरह से धो लीजिए, सो दैट कि किसी तरह के अगर सिम्टम्स हो तो वो बाहर ही रह जाए, आपकी फैमिली तक ना पहुंच पाए। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ मुझे एक चीज बताइए कि जब कोविड ने दस्तखत दिया था जम्मू में, तो लॉकडाउन लगा दिया गया था, ठीक है, 3 महीने का वो लॉकडाउन, फिर वीकेंड लॉकडाउन, फिर 7 बजे तक जो अभी चल रहा है, 7 बजे तक की मार्केट, जो कि आधे से ज्यादा जो है वो जो एसओपीज हैं वो तो लोग सुन रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी हो पा रही हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से फिगर्स बढ़ रहे हैं तो एक और लॉकडाउन जम्मू के लिए जरूरी है? देखिए, पहले लॉकडाउन जो है वो कंट्रोवर्शियल लॉकडाउन था। आपको अवेयरनेस ही करनी थी ना लोगों को, ये तरीका नहीं होता। 5-7 दिन लोगों को प्रिपेयर करते हैं, यकदम आपने लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद लाखों लोग सड़कों पर आपने देखा जी ना, बिल्कुल। माइग्रेशन हुई, रिवर्स माइग्रेशन हुई, इकोनॉमिक, ये तो इकोनॉमिक लॉकडाउन क्या है, इकोनॉमिक शटडाउन हो गया है। जी बिल्कुल। जीडीपी हमारी नीचे आ गई, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस ख़त्म हो गई हैं, मेल न्यूट्रिशन हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ने की जगह और कम हो गई है। क्या हमने इसके लिए कुछ प्रबंध किया? फिर दूसरी बात, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस, जी ठीक है, डॉक्टर्स को पैरामेडिक 500 से ऊपर लोग मर गए, जी आपने उनको एक्सपोज कर दिया। ये वही हाल है, बगैर प्रिपरेशन के फ्रंट पर फौज को भेज देना। जी बिल्कुल। दे आर योर वॉरियर्स,
क्या आपने इनको तैयार किया? आपके पास सामान पूरा है? हॉस्पिटल्स में प्रिपेयर्डनेस आज भी नहीं है। आप जम्मू के अखबारों में पढ़िए, कश्मीर में शुरू में ज़्यादा था। जी आई थिंक वी मस्ट प्रेज दोज पीपल। उन्होंने डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटीज़ बना ली, जी मरीज चला गया। आज जम्मू में कोई बीमार हो जाए, उनको पड़ जाती है किस अस्पताल में जाए। जी बिल्कुल। ठीक, आधे लोग बेचारे रास्ते में मरते हैं। कोई जलंधर जाता है, कोई लुधियाना जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। जी। लोगों के पास कोई साधन नहीं है। आपके पास डेडिकेटेड फैसिलिटी कोई नहीं है। अगर फैसिलिटी है, वहाँ प्रोविज़न नहीं है। जी वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है कोई देखने वाला नहीं है। कितने लोग तो शाम को एक हॉस्पिटल से दूसरे में जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ जी देते बिल्कुल, जी हैं। बिल्कुल। हम भी कितनों को जानते हैं। कुछ हॉस्पिटल जम्मू में ये क्या सिस्टम है? ये वीआईपी हॉस्पिटल, वीवीआईपी हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिशन ही नहीं मिलती एंड यू हैव अनलेस यू हैव लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस बिहाइंड यू। जी प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, इन्होंने डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी कर दी है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? ये मीटिंगें करने से बात तो नहीं हो सकती। जी जम्मू की बात करें, मेरा ख्याल है पिछले 6-7 हेल्थ मिनिस्टर जम्मू से ही हुए हैं। जी इनकी प्रिपेयरनेस क्या है? ये सिर्फ ट्रांसफर इंडस्ट्री चला रहे थे। जी कुछ प्रिपरेशन आज भी नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग रोते हैं, हमें टेलीफोन करते हैं। ये भी कोई किसी को कहता है हॉस्पिटल में मरीज चला जाए, सांस लेने में तकलीफ हो तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर अपना प्रबंध करो। जी ये ये भी- कोई कहने वाली बात नहीं। ये कहने वाली बात है। इनको जनवरी या फरवरी से पता था, आज तक इनके पास ऑक्सीजन का प्रोविजन नहीं है। जी जी ये क्यों है? ये अभी डॉक्टर साहब 2 दिन पहले का ही वाकया है कि एक इंसान जम्मू का शख्स बीमार हुआ, तो जब उसके फैमिली मेंबर्स उसे हॉस्पिटल लेके गए, पहले तो 1.5 घंटे तक उसे परमिट ही नहीं किया अंदर इमरजेंसी में आने के लिए, और उसके बाद उनसे पहले कोविड टेस्ट करवाया गया। वो जब कोविड टेस्ट करवाने गए तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना था कि हमारी जो किट्स हैं वो ठीक नहीं है, तो आप बाहर से लेके आइए। वो जब तक बाहर से लेकर आए, क्योंकि उस इंसान को ऑलरेडी सांस जो है वो नहीं ली जा रही थी, वो किट लेने के अरेंजमेंट करने के बाद 1.5 घंटा इसमें बीत गया। जब उसका रिजल्ट आया वो नेगेटिव था, और जब तक वो वापस इमरजेंसी में पहुंचा तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, वहां पर वेंटिलेटर नहीं था। तो डॉक्टर साहब, यही सब चीजें जब लोग, जम्मू की आवाम सुबह अखबारों में देखती है, पढ़ती है, या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखती है, तो वो डर जाती है। वो ये सोचती है कि यार अगर गलती से हमें, ठीक है हम बीमार हैं, बुखार है, अगर गलती से कहीं पॉजिटिव आ गए तो हम जाएंगे कहाँ? ये लीपा पोती कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। पब्लिक शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड आस्क दीज पीपल व्हाई यू आर हियर, व्हाट आर यू रूलिंग फॉर। हॉस्पिटल्स में ये प्रबंध नहीं, क्यों नहीं है? आप डॉक्टर्स को एक्सपोज कर रहे हैं अननेसेसरली। आई वाज रीडिंग के जो यहाँ कोविड इंचार्ज माइक्रोबायोलॉजी की हेड हैं, वो भी पॉजिटिव हुई पड़ी हैं चंद दिन पहले। यार हस्बैंड वाज आल्सो, यू आर अननेसेसरली एक्सपोजिंग पीपल विदाउट प्रिपेयरिंग एनीथिंग। बात ठीक नहीं है, प्रिपेयर्डनेस बहुत कम है, एंड it's very unfortunate our system is not prepared for it. You need to tighten it up, और इसका हाल यही है, ये सब कुछ चलता है, चलने दो, ये बात नहीं। यानी कि वो कह सकते हैं, जो एक कहावत है कि राम भरोसे चल रहा है उसे चल ले। चल रहा है, कोई ज्यादा परवाह नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, इन हालातों को देखते हुए, इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए, तो मेरा ये सवाल था कि क्या आपको लगता है कि एक लॉकडाउन हो जाना चाहिए सो दैट कि लोग घर पे रहें? लॉकडाउन करिए, ज़रूर करिए, क्या निकलेगा उससे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कहिए प्रिपेयर्डनेस करे, ऑक्सीजन सप्लाई इतनी हो, ऑन डिमांड ऑक्सीजन मिले लोगों को, जी वेंटिलेटर्स इतने हों। बिल्कुल, डोंट ब्लेम दी डॉक्टर्स, डोंट ब्लेम पैरामेडिकल स्टाफ, वो तो बेचारे जान दे रहे हैं, जी इन्फेक्शंस ले रहे हैं, उन अपना बाल बच्चा एक्सपोज कर रहे हैं। जी उनके पास जब कुछ होगा ही नहीं हो गए नहीं तो वो कैसे देंगे? दे आर पार्ट ऑफ यू, उनकी भी फैमिलीज हैं। ये यहाँ एक ब्लेम गेम चल पड़ी है। उस आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेटर्स, दोज हु हैव बीन लुकिंग आफ्टर इट, दे आर टू बी ब्लेम्ड, एंड गवर्नमेंट इज टू
बी ब्लेम फॉर दिस कि उन्होंने क्यों नहीं किया, आज तक क्यों बैठे हुए हैं और अब भी क्या कर रहे हैं। इनके पास डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी नहीं है। जी अगर आज कोई बीमार हो जाता है कहाँ जाएगा? जी आप बताइए किस हॉस्पिटल में आप जाओगे? बिल्कुल जगह ही नहीं है। और ये डॉक्टर साहब का बिल्कुल सही कहना है कि आज के दिन में अगर कोई पेशेंट कोविड की वजह से मरता है या बीमार होता है तो आज आके ब्लेम और सिर्फ डॉक्टर पे जाता है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर को ही फेस करना है, डॉक्टर भी वहां पर अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है सिर्फ पेशेंट्स के लिए, लेकिन जो प्रशासन पीछे बैठा हुआ है वो कोई हार्श कदम नहीं उठा रहा। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ आपने बड़ा अच्छे से हमें इलेबोरेट किया। तो डॉक्टर साहब क्योंकि आप जम्मू के जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर आपका क्लिनिक शास्त्री नगर में भी है SS सूदन के नाम से, डॉक्टर साहब जम्मू की आवाम को आपका क्या मैसेज रहेगा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से? देखिए, ग्रेटर जम्मू को मैं मुबारक देता हूँ कि उन्होंने ये काम शुरू किया है, अवेयरनेस का काम किया है। आपका वो कोविड वायलेटर्स के लिए भी मैंने प्रोग्राम देखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वी मस्ट कम्प्लीमेंट यू फॉर इट। सेकंड ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बीमारी अब पेंडेमिक बन गई है, गांव-गांव में फैल चुकी है। आप लॉकडाउन वगैरह से करते रहिए, कुछ नहीं निकलने वाला। ये तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात है। इंस्टेड ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाइए कि लोगों को अवेयर करें। लोग मास्क पहन लेंगे, जो नहीं पहनते उनको आप कोई ना कोई पनिश करके या डांट डपट करके पहना लोगे। दूसरा, डिस्टेंस भी मेंटेन कर लेंगे, हाथ भी वॉश कर लेंगे। मुझे बताइए आप उनकी इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव करोगे? अब कोमॉर्बिडिटी वाले लोग जो है, सीनियर सिटीजन हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। उनके लिए आपके पास क्या है? फिर किसी को कोई तकलीफ हो तो कहाँ जाएगा? अगर पेरिफेरी में हो किसी के पास तो कहाँ जाएगा? उसके लिए आपके पास क्या कोई प्रबंध है? इन चीज़ों की तैयारी करिए, अपनी जो है एनर्जी इस तरफ लगाइए। ऐसे लोगों को लॉकडाउन पहले तो शहरों में किया था, अब गाँव में आप लॉकडाउन कर सकते हैं। गाँव में, हर गाँव में ये बीमारी पहुँच चुकी है और हर जगह मरीज आपको मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, जितने मर्जी चलाइए। लॉकडाउन वगैरह की बजाय सिंसियरली इन्वॉल्व हुइए। इस सोसाइटी में दम है। आर यू लीव इट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो करेंगे। अब देखिए, कोई बात बनती है, जम्मू कश्मीर की हेल्थ सर्विसेज पूरे मुल्क में नंबर 1 गिनी जाती थी, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। आज जम्मू में किसी को तकलीफ होती है, बेचारे की पूरी ज़िंदगी की पूंजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती है। एम्बुलेंसेस हायर करते हैं, कोई पंजाब में जाता है, कोई हरियाणा में जाता है, कोई कहीं जाता है, कहीं जाता है। कई तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। जम्मू के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जगह नहीं है। एक हॉस्पिटल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे आप उनको शंट कर रहे हैं। अनलेस इस चीज़ की तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लॉकडाउन, थाली बजाओ, दिए जलाओ, इनसे कुछ नहीं हो सकता। आप साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करो, फिर लोगों की न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दो, उससे बात बनेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।